आज जो मैं नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। और सबसे बड़ी बात, आप चाहो तो इसे बिना तेल के भी बना सकते हो और आपके घर के लोग जब इसे खाएंगे तो आपसे बार बार यही बनाने की जिद करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए झटपट इस हेल्दी से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस नाश्ते को बनाने के लिए आप कोई भी घर का एक कप या कटोरा मेजर करने के लिए रख देना। उस कटोरे से हमने एक कटोरा पोहे को ले लिया है। इस पोहा को हम अच्छे से पानी से धो देंगे और इसे रेस्ट करने के लिए 5 मिनट तक छोड़ देंगे। अब उसी मेजरिंग कटोरी से मैं एक कटोरी सूजी ले रही हूँ और एक कटोरी से थोड़ा कम मैंने दही लिया है। आप चाहो तो एक कटोरी भी ले सकती हो, मैं थोड़ा कम ली हूँ क्योंकि दही बहुत ही ज़्यादा गाढ़े हैं। और हाँ, फ्रेश दही, आप चाहो तो थोड़े खट्टे दही भी यूज कर सकते हो इसमें। अब इसे हम थोड़ा सा पानी मिला करके अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद 5 मिनट के लिए इसे भी रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। इस बीच में चलिए हम फिलिंग बनाते हैं। तो 3 बॉइल्ड आलू मैंने ले लिया है। इसे मैं अच्छे से पोटैटो मैशर से मैश कर ले रही हूँ। आप चाहो तो हाथ से भी इसे मैश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि पूरा हमें इसे महीन मैश करना, थोड़े बहुत टुकड़े रहे कोई बात नहीं। इस बीच में मैं एक प्याज को बारीक कट कर ले रही हूँ। इस तरह से मैंने बारीक कट कर लिए और सेम वे में इस एक टमाटर को मैं बारीक कट कर ले रही हूँ। तो इसी तरह का बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर हमें इस फिलिंग के लिए चाहिए। अब चलिए गैस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक पैन में मैंने हाफ टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हाफ टेबल स्पून मैं जीरा डाल दी हूँ। जब जीरा चटकने लगे तो मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, जस्ट 1 मिनट तक हमें फ्राई करनी है। उसके बाद टमाटर हम ऐड कर देंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसे गलानी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करनी है। थोड़ा क्रंचीपन इसमें रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैंने इसमें नमक मिला दिया, हल्दी डाल दी मैं स्वाद के अनुसार। थोड़े से मैंने धनिया और जीरा पाउडर को मिक्स करके मिला दिया और थोड़े से लाल मिर्च पाउडर में मिलाती हूँ। आप हरी मिर्च में मिला सकते हो, बट मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने तीखा बहुत कम रखा है। जब ये मसाले भुन जाए 2 मिनट में, तब हम इसमें मैश किए हुए पोटैटो को डाल देंगे और इसे भी हमें जस्ट 2 मिनट तक ही कुक करनी है। बहुत ज़्यादा इसे हमें कुक नहीं करनी है। एक बार फिर से हम पोटैटो मैशर से इसे मैश कर देंगे जिससे ये पूरी अच्छे से मसाले आलू के साथ मिक्स हो जाए। अब इस फिलिंग के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला यूज किया और थोड़ी सी धनिया पत्ती यूज की हूँ। अब मिक्स करके हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब हमने जो पोहा और सूजी को फूलने के लिए रखा तो वो अच्छे से फूल चुके हैं। 5-10 मिनट हो चुके थे। अब सभी को एक मिक्सर जार में ले करके हम इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। आप इसमें टेस्ट के लिए थोड़े लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाल सकते हो। तो मैंने 4-5 कलियाँ लहसुन की और एक लाल मिर्च डाला है। देखिए, इस तरह का स्मूथ फाइन पेस्ट हमें चाहिए। तो ये पेस्ट तो तैयार हो गए थे। इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया ये आप आगे जान जाओगे। तो पहला पार्ट जो था, एक कटोरे में मैंने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड किया और 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा में ऐड की हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून अच्छे से मिक्स कर दिया। देखो कितने फ्लफी लग रहे हैं। तो सोडा मिक्स करने के बाद ये फ्लफी पूरी तरह से हो जाते हैं। अब सोडा की जगह पर में आप इनो भी यूज कर सकते हो। अब एक थाली हमें लेनी है, इसे ऑयल से ग्रीस कर लेनी है। थाली ध्यान रखना कि ये किनारे से थोड़ा उठा हुआ हो, तभी आप थाली लो, वरना एक केक टिन भी आप ले सकते हो। अब सारे बैटर को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरह से हमने बैटर को अच्छे से फैला दिया है। अब चलिए, इसी बीच में मैं क्या की हूँ, गैस के पर में मैं एक कढ़ाई रख दी थी। उसमें पानी डाल करके उसको उबलने के लिए रख दिया और उस पर मैं एक स्टैंड लगा करके इस थाली को दे दी हूँ। और अब हमें इसे ढक करके स्टीम करनी है 4 से 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ये देखो 4 मिनट हो चुके हैं। ऊपर के पोर्शन थोड़ी ड्राई हो गई है, पूरी ड्राई नहीं, हल्की ड्राई है, जिससे कि मैं ब्रशिंग इस पर कर सकूँ या स्पून से अच्छे से कुछ कर सकूँ। तो मैंने गैस के फ्लेम को इस वक्त लो कर दिया और मैं इस पर मैं चटनी स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहो तो ग्रीन चटनी, इमली चटनी, जो भी चाहो स्प्रेड कर सकते हो। मैं टोमेटो सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। अब हमने जो आलू की फिलिंग बनाई थी उसे इसके ऊपर अच्छे से इवनली स्प्रेड करनी है। तो हम स्पून की हेल्प से इसे बहुत ही ईजी वे में स्प्रेड कर सकते हैं क्योंकि ऊपरी पोर्शन ऑलमोस्ट ड्राई है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इवनली इसे स्प्रेड कर दिया है। अब
ये पूरी तरह से अच्छे से स्प्रेड हो चुके हैं। अब जो दूसरी कटोरी मैंने ली रखे थे उसमें मैं थोड़ा सा नमक मिला दिया, 1/4 टेबल स्पून सोडा, 1 चम्मच पानी, और अच्छे से इसे हम फेंट लेंगे। बहुत ही फ्लफ़ी हो गए हैं। अब इस मिश्रण को हम इसके ऊपर पोर करेंगे और अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। तो ये हमारा पोहा और सूजी का सैंडविच तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्पून से इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद इस ब्रश से मैं इसे इवनली फैला दी। अब इसे ढक करके हम स्टीम करनी है 7 से 8 मिनट में। अब इस वक्त हमें उस तरह के ढक्कन से ढकनी है जिससे कि पूरी तरह से कवर्ड हो जाए, क्योंकि हमारा जो सैंडविच का बैटर है पूरी थाली में ऊपर तक भरा हुआ है। पानी की बूंदें इस पर में आ सकती है। अब 8 मिनट हो चुके हैं, मैं चेक कर ली, ये पूरी तरह से कुक है। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे, और मैं गर्म में ही कट कर रही थी, आप थोड़े ठंडे होने के बाद इसे आराम से कट कर सकते हो। अब ये देखो कितने आराम से निकल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही डिलीशियस बने हैं इस तरह से फिलिंग। आप इसे इस तरह से भी एंजॉय कर सकते हो, आपको कोई बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा। अगर आप इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप इसे सेक सकते हो। तो मैंने तवे पर इसे सेका है, क्योंकि तवे पर सेकने से एक साथ हम बहुत सारे को सेक सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। जितना भी आप कम तेल डालना चाहो उतना कम तेल डाल करके कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ ब्रश से तवे को ग्रीस कर दो और इसे अलट पलट करके सुनहरा होने तक कुक करेंगे। अगर आप चाहो पैन में करना, थोड़ा ज़्यादा तेल यूज करना, तो भी आप कर सकते हो। बट पैन में करने से प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें 2-3 ही एक बार में हो पाता है, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अब हमारा सैंडविच पूरी तरह से तैयार है। लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा यम्मी। तो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बने हैं। आप यकीन मानो, आप एक बार बनाओगे तो खुद भी बार बार बना करके खाना चाहोगे। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।